अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज बुध है जी, रबीउल अव्वल की 11 सितंबर और भादों की 28 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से आदाब अर्ज़ है। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाज़िर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। गिरफ्तारियों पर पार्लियामेंट में एहतजाज। पीर की रात जमहूरियत का 9 मई पार्लियामेंट पर दावा बोलने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए, पीटीआई रहनुमा कह रहे हैं। इतवार का जलसा सियाह दिन, फेडरेशन को चैलेंज किया गया। पीटीआई में सियासी डीएनए का मसला है, वफाकी वज़रा कह रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बंद। गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं जी। चीन के तजारती वफद का SIFC का दौरा, सरमायाकारी में दिलचस्पी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बन्नू वाक़या की इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस को खत अरसाल। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला कलअदम, चेयरमैन नादरा ओहदे पर बहाल। मुल्क में आइन की बालादस्ती ख़त्म हो चुकी, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं। ये जो नए नए सियासतदान बने ये बड़ा बोलते हैं, यही सलमान अकरम राजा साहब बस ऐसे। राइट साइजिंग। इस्टेब्लिशमेंट रीजन ने 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म करने का मरसासला वजारतों को भिजवा दिया जी। बड़ी अच्छी बात है जी। जो हमारा प्रोग्राम है सादगी अख्तियार करने का और डाउन साइजिंग का, तो उसमें राइट साइजिंग मेरे ख्याल इसको कहते हैं, तो इसमें असामियाँ ख़त्म करेंगे तो काफ़ी रेवेन्यू की बचत होगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है ना आपकी अफसरशाही, इसको भी थोड़ा सा हाथ डालने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफे का बिल कौमी असम्बली में पेश। मशीर इत्तलात KP ने अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा ज़ाहिर कर दिया। सरकारी राजी पर कब्जा केस, स्पेशल जज हमायूं दिलावर के वारंट गिरफ्तार जारी। अमरीकी दबाव, पाक ईरान पाइपलाइन माहदा पूरा करने नहीं दे रहा, वज़ीर दिफा कह रहे हैं। इनके लिए बस यही एक लफ्ज़ है जी, वज़ीर दिफा साहब के लिए, हमारे ख्वाजा आसफ साहब के लिए, कि जो डर गया वो मर गया बस। सेनेट वापडा की तकरीर के दौरान तलख कलामी नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर खातून PTI रुकन मुअत्तल। दुबई में वीज़ा एमिनिटी स्कीम की नुमाया कामयाबी, म्याद पूरी करने वाले 19,784 वीज़ों को रेगुलराइज किया गया। बैरूनी फाइनेंसिंग में नाकामी पर IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से कर्ज मौखर होने का इम्कान। सरहद पार से अफगान तालिबान के हमले जारी, जवाबन मजीद 8 लाख 2 टैंक तबाह। नवाज शरीफ का सियासी महाज पर मुतहरक होने का फैसला, मुल्क गिर दौरे करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास, भारतीय वफद का पाकिस्तान ना आने का फैसला। बिजली और तवानाई के शोबे की तंजीम के लिए पुरज़म 3 डिस्कोज की निजकारी का आगाज़ कर दिया, वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं जी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशत गर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका है, उसमें बुखारी कह रही है जी नून लीग की। वज़ीर आला मरियम की ज़ेर सदारत इजलास, किसान कार्ड जरी मॉडल प्रोजेक्ट शुरू। पार्लिमानी सेक्रेटरी से 5 साला विजन प्लान तलब। थाने पर हमला के खिलाफ लकीम रहमत पुलिस एहलकारों का धरना, इंडस हाईवे बंद। गंडापुर का पख्तूनख्वा के मफाद के लिए इस्तीफ़ा देना चाहिए, फैसल करीम कुंडी कह रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी के गवर्नर। अच्छा, शरीफ के कत्ल से पहले इमरान खान का मालूम था कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये फैसल वावडा कह रहे हैं जी। वो कहते हैं घर का बेदी तो पता नहीं क्या डाए, तो चूँकि ये पुराने PTI के हैं तो इनको सारी बातों का इल्म है, अब आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे। सदर ममलकत ने पेशावर हाई कोर्ट में जजों की तादाद 30 कर दी। डोनाल्ड ब्लूम की इसहाक डार से मुलाकात, पाक अमरीका तल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट उसी मनसूबा 2025 तक मुकम्मल हो जाएगा, गुलाम जरगाम इसहाक कह रहे हैं। बानी PTI की ज़मानत की दरख्वास्तों पर प्रोसिक्यूशन से 16 सितंबर को दलाइल तलब। इंतखाबात के हकीकी अवामी मैंडेट को तस्लीम करके मुल्क पर मुसल्लत बहरान ख़त्म किया जाए, लियाकत बलोच कह रहे हैं जी। जैसे का स्क्रिप्ट इमरान का लिखा नजर आता है, हदायत पर अमल हुआ, तर्जियाकार कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नेशनल पार्क एरिया में कायम रेजिडेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया, पाकिस्तान की बात मोहसिन नकवी कह रहे हैं। सिंध असम्बली में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रिमास के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐवान की कार्रवाई को डिजिटल करने का फैसला।
گنڈا پور کو ہٹایا نہ گیا تو آئینی راستہ اپنا کر صوبے کو بربادی سے بچانا ہوگا، لیگی رہنما کہہ رہے ہیں۔ ویسے میں آج آپ کو ایک پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں، یہ جو لیگی رہنما نا ان کے اس بیان پر، کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے شاید 1 ماہ میں یا 2 ماہ میں یہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے گی کے پی کے سے، اور یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت بنائیں گے نون لیگ اور باقی جماعتوں کے تعاون سے، دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی۔ قومی اسمبلی سیلاب متاثرہ افراد کی بحالی کے حوالے سے قرارداد منظور۔ 2001 پاسپورٹس برآمد، شادی کا جھانسہ دے گئے 50 لاکھ ہتھیانی والی ملزمہ بھی گرفتار۔ وفاقی حکومت آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے، وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں۔ شجاعت مرکزی آفس پہنچ کے ناراض دوستوں کو منانے کے لیے کمیٹی بنا دی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی پہلی جامعہ پالیسی تیار، مریم اورنگزیب باضابطہ اجرا کریں گے۔ پاکستان میں 2030 تک 50% گاڑیوں کو الیکٹرانک چارجنگ فراہم کی جائے گی۔ 2030، اس کا مطلب بھی 6 سال لگیں گے۔ یہ آپ کا ٹارگٹ غلط ہے، اب اس کو 2-3 سال میں لے کے آئیں۔ دنیا تو بہت آگے نکل گئی، آپ ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ ضم اضلاع کے کمزور مالی حالات پر خیبر پختونخوا حکومت کا وفاق سے رابطے کا فیصلہ۔ چیمپئنز کپ ٹورنامنٹ کھلاڑیوں کو پریکٹس کے لیے یکساں مواقع دیے جائیں گے، محسن نقوی کہہ رہے ہیں۔ تو جی آگے بڑھتے ہیں اندر والے پیج پہ۔ 7 سالہ ملازمت میں اتنی تباہی نہیں دیکھی جتنی غزہ میں ہوئی، سربراہ UN۔ عرصہ قوانین میں مجوزہ ترامیم مسترد، صدر زرداری مستعفی ہوں، GDA اپوزیشن۔ سندھ ہائی کورٹ FIA کو جسٹس طارق محمود کے ڈگری پر انکوائری سے روک دیا۔ بھارت میں اقلیتوں کو مذہبی رسومات کی ادائیگی مشکلات کا سامنا، راہل گاندھی کہہ رہے ہیں انڈیا کے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ فوری مداخلت کرے، حریت تنظیمیں کہہ رہی ہیں۔ دمشق میں سعودی عرب کا سفارتخانہ 12 سال بعد دوبارہ کھل گیا۔ PTI نے آرمی ایکٹ و آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترامیم کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ اوورسیز کشمیری UN اسمبلی سے بھارتی وزیر خارجہ کے خطاب پر احتجاج کریں گے۔ صحت دیکھ بھال خدمات کی فراہمی میں روایتی چینی طب کا استعمال بڑھایا جائے گا، چینی عہدیدار کہہ رہے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ واشنگٹن میں امریکی کانگریس الگرین کو ستارہ خدمت ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے جی، بس اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔